आज हम हिंदी कक्षा 10 गद्य भाग का 11वां अध्याय पे आज प्रकाश डालेंगे। इससे पहले हमने पद्य भाग के 2 पाठों का अध्ययन किया है। अब 2 पाठों का अपना गद्य भाग का अध्ययन करना है, 11वां और 12वां 2 अध्याय। तो सबसे पहले अपने भारतेंदु जी के जीवन परिचय के बारे में अपने को अध्ययन करेंगे। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में काशी में के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था। हिंदी के एक बहुत अच्छे ये कवि थे और इन्होंने एक गद्य विद्या में और खड़ी बोली के अंदर इनके पिताजी ने बहुत अच्छा योगदान दिया। भारतेंदु जी के पिताजी बाल्यकाल में उनके पिताजी का आकस्मिक देहावसान हो गया था, यानी देहांत हो गया था, और वे अपनी विरासत में विपुल संपत्ति छोड़कर गए थे और उस विपुल संपत्ति के भारतेंदु जी एकमात्र उत्तराधिकारी थे। और उसके बाद इन्होंने जो अपनी संपत्ति थी वो समाज की सेवा, लोक सेवा, साहित्य कामों में उन्होंने लगा दी थी। और जब 5 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माताजी का साया उठ गया था और 10 वर्ष होते होते पिताजी इनके चल बसे थे और उनकी शुरुआती शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल सकी थी। और उसके बाद उन्होंने घर पर ही रहकर अपनी विद्या आरंभ की थी और उसके बाद उन्होंने हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया और बनारस के क्वींस कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। परंतु काव्य की ओर इनकी विशेष रुचि थी, विशेष इनका अनुराग था होने के कारण इन्होंने अंत में कॉलेज छोड़ दिया और भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में मन्नो देवी के साथ हुआ था। भारतेंदु जी एक बहुत धन्य परिवार से थे, तो संपत्ति विरासत में अच्छी मिली थी, तो संपत्ति की उदारता, दानशीलता, परोपकारी स्वभाव के कारण वो खुले हाथ से लोगों को दान दिया करते थे। साहित्य सेवा के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित थे। जो भी व्यक्ति इनके पास सहायता मांगने के लिए आता था उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। परिणाम यह हुआ भारतेंदु जी के ऊपर कर्ज बढ़ गया, ऋणग्रस्त हो गए और अंत में क्षय रोग से पीड़ित हो गए और इसी रोग के चलते 1885 में इनका देहांत हो गया था। भारतेंदु जी को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका अस्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है, क्योंकि हिंदी गद्य विद्या में इन्होंने प्राचीन भाषा और नवीन भाषा दोनों का बड़ा ही सुंदर समन्वय स्थापित किया, उनका संयोग किया। तो इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी के काव्य की बड़ी विशेषता रही है। कई बार अपने प्रश्न आ जाता है भारतेंदु जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसका उत्तर अपने लिखेंगे प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और
भारतेंदु जी की भाषा में संस्कृत के तद्भव तत्सम शब्दों का बहुत ही इन्होंने सुंदर तरीके से अपने रचनाओं में प्रयोग किया है। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी अधिक सुंदरता आ गई। स्थान स्थान पर उन्होंने अपनी रोचकता को रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने बीच बीच में हास्य और व्यंग्य का भी सहारा लिया है। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर उस युग या उस समय में उन्हें भारतेंदु जी की उपाधि से सुशोभित किया था। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था। भारतेंदु जी ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। यानी अनुवाद का मतलब भी जैसे अंग्रेजी का हिंदी में, बांग्ला का हिंदी में, कन्नड़ भाषा का जो भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उन भाषाओं के जो बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी थी, उन रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। उनमें वेदिकी हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्ष आदि बहुत इनकी रचनाएं प्रसिद्ध रही है। इनमें सबसे एक महत्वपूर्ण रही है जो भारत दुर्दशा, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन काल था और अंग्रेज़ों का शासन होने के कारण भारतीयों पे अन्याय और अत्याचार होता था। उस समय भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशा बहुत खराब हो गई थी। अन्याय और अनीति प्रकाष्ठा परम सीमा पर थे, चरमोत्कर्ष थे। तब भारतेंदु जी जैसे देश सेवा करने वाले चुप बैठना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने भारत दुर्दशा की रचना की। शीघ्र ही वह रचना लोकप्रिय हो गई और अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी। इससे अंग्रेज ने उनकी रचना भारत दुर्दशा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार हिंदी साहित्य में उनका बहुत ही योगदान है। उन्हें वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। सुधारवादी काल का प्रवर्तक, अनुदूत काल, यानी हिंदी में गद्य विद्या को एक नई दिशा, एक नया उदय देने का काम भारतेंदु जी ने किया था। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था, उनके काव्य की विशेषताएं थी। अब अपने अध्याय है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसके पाठ परिचय पे चर्चा आज अपने करेंगे। भी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो अध्याय है उसका वर्णन विषय क्या है, वह किस प्रकार की रचना है, उनका उद्देश्य क्या है, मूल भाव, मूल प्रतिभा क्या है। तो पाठ परिचय में यह अध्याय जो निबंध है, ये भारतेंदु जी का निबंध हास्य प्रिय विनोद प्रवृत्ति का है। इसमें उन्होंने उस समय के समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र खींचा है और इनकी हास्य व्यंग्यात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए नाना प्रकार के अनेक प्रयत्न करता है ताकि इस संसार को छोड़कर जाने के बाद उसका नाम और उसका यश अमर रहे। वह अपना नाम अमर करने के लिए मनुष्य लालायित रहता है। इसी पाठ का वर्णन विषय कई बार क्या प्रश्न
पुस्तक के अंदर से बन के आ जाते हैं। एक अभूतपूर्व स्वपन पाठ का वर्णन विषय क्या है, तो वर्णन विषय में लिखेंगे भी भारतेंदु जी ने उस समय तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र हास्य व्यंग्यात्मक शैली में किया है। प्राणी इस संसार में अपने यश के लिए अनेक प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर रखने के लिए लालायित रहता है। ये उनका वर्णन विषय था। उस समय समाज में धर्मांधता, लोग धर्म के अंदर अंधे थे, धर्म में विकार थे, बुराइयां थी, नरबलि पशु बलि थी और समाज की दुर्दशा थी। उस समय जनता स्वार्थी प्रवृत्ति की हो चुकी थी और उस समय स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा था। तो अंग्रेजी शासन की अत्याचार पूर्ण नीति से अपना भारतीय समाज जर्जित हो गया था। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोगों का एक नज़रिया, उनकी सोच में बदलाव आ गया था और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तरह से हमारा भारतीय समाज पूरी तरह से विकारग्रस्त हो गया था। इन बातों का भारतेंदु जी ने व्यंग्यात्मक चित्र इस अध्याय के अंदर प्रस्तुत किया गया है। आज हम हिंदी कक्षा 10 गद्य भाग का 11वां अध्याय पे आज प्रकाश डालेंगे। इससे पहले हमने पद्य भाग के 2 पाठों का अध्ययन किया है। अब 2 पाठों का अपना गद्य भाग का अध्ययन करना है, 11वां और 12वां 2 अध्याय। तो सबसे पहले अपने भारतेंदु जी के जीवन परिचय के बारे में अपने को अध्ययन करेंगे। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में काशी में